नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड I1 एंड I2। तो सबसे पहले I1 I2 कहां देखें, ये है I1 और ये है I2। दो करंट हमें नजर आ रहे हैं और दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप कहीं पर भी केसीएल लगा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो मुझे सबसे पहला केसीएल तो यहां पर नजर आ रहा है कि क्यों ना हम इस ए पॉइंट मान लें इसको नोड और यहां पर केसीएल लगा दें। तो 1 2 3 ब्रांचेस कनेक्ट है, एक अननोन है, दो नोन है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम चलो लगा देते हैं इस बात पे। तो केसीएल एट ए लगा देंगे तो इनकमिंग कितना है I1 और आउटगोइंग कितना है 2 + 5, so that is 7 एम्पेयर। तो I1 करंट हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद आप कहां पे लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, देखिए 6 एम्पेयर यहां पे करंट गिवन है, इसका मतलब यहां पर भी 6 एम्पेयर करंट है। ठीक है, यहां पर भी 6 एम्पेयर करंट है। ठीक है, यहां पर भी 6 एम्पेयर करंट है, यहां पर भी 6 एम्पेयर करंट है। अगर एरो दे दिए इसका मतलब उस ब्रांच में, जब तक ब्रांच डिवाइड नहीं हो उस ब्रांच में, सेम ब्रांच में वही करंट फ्लो करेगा चाहे वोल्टेज सोर्स लगा हो। ठीक है, तो 6 एम्पेयर ऐसे ही फ्लो हो रहा होगा, हमने एरो बना के, ये भी 6 एम्पेयर है ना, ये 6 एम्पेयर इस तरीके से इस एरो को मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, क्योंकि यह विजुअलाइजेशन नहीं होता शुरू में कि यहाँ पे एरो दे दिया स्मार्टली क्वेश्चन बनाने वाले ने, तो ये एरो यहीं से तो आ रहा होगा। तो इसका मतलब अब देखो यहां पर क्लियरली हमें दिख रहा है, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, यहां पर हम क्लियरली दिख रहा है कि इसको अगर मैं बी पॉइंट मान लूं तो यहां पर I2 की गुत्थी सुलझ सकती है। तो KCL एट बी, तो कितना हो जाएगा इनकमिंग हमारा, इनकमिंग इस पे 1 2 3, इनकमिंग कुछ नहीं सब आउटगोइंग है, तो इनकमिंग 0, आउटगोइंग कितना I1 + I2, इस नोड से बाकी सब करंट बाहर निकल रहे हैं 6, और I1 आ चुका है, I1 कितना आ चुका है 7 आ चुका है, प्लस I2 + 6 और 6 12 और 1 13, उधर चले जाएगा तो -13 एम्पेयर। तो ये हो गए हमारे I1 और I2। अब देखो मैं 2-3 मेथड और बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया होगा, या मैं और एडिशनल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ये आपको आगे भी काम आए। देखिएगा यहां पर अगर मैं खड़ा रहूं, 6 इधर से आ रहा है और 2 इधर से आ रहा है, तो कितना हो गया, ये 8 एम्पेयर हो गया, 8 एम्पेयर हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है प्योरली रजिस्टिव सर्किट, ये क्या है, प्योरली रजिस्टिव नेटवर्क है, पूरा रजिस्टिव नेटवर्क है। तो जब भी कभी रजिस्टिव नेटवर्क में अगर 8 एम्पेयर जितना करंट एंटर हुआ है उतना ही वापस निकलेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ये बताना है मुझे। जब भी कभी कोई रजिस्टिव नेटवर्क है, पैसिव एलिमेंट्स का नेटवर्क है, उसमें जितना करंट इंजेक्ट हो रहा है उतना ही अमाउंट का वापस निकलेगा, चाहे अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। इन दोनों ब्रांचेस में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि अगर 8 एम्पेयर इंजेक्ट हो रहा है तो वापस निकलेगा कितना, 8 एम्पेयर निकलेगा। दैट इज केसीएल। तो 8 आ रहा है तो इस पॉइंट पे भी तो हम केसीएल लगा सकते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं केसीएल लगाऊंगा तो इनकमिंग कितना है, I2 + 8 + 5 = 0, 8 4 12 और 1 13, तो I2 कितना हो गया -13 एम्पेयर। यहां से भी देखो वही आंसर आ रहा है, यहां से भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आज से हमें इस क्वेश्चन के थ्रू एक नई चीज पता चली, आंसर तो हम ऐसे भी लेके आ गए, बट यहां से एक हमें नई चीज पता चली कि अगर रजिस्टिव नेटवर्क है तो जितना करंट इंजेक्ट कर रहे हैं उतना ही करंट लीव करेगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा आगे। ठीक है, आगे चल के इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत सारी जगह पे यूज करेंगे। ठीक है, मजा आया इस क्वेश्चन में। आप में से हो सकता है और लोगों ने भी अलग अलग तरीके से किया हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आंसर मैटर करता है। ठीक है, और अप्रोच आपका राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस लेक्चर का। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन में इंडक्टर और यहां पे cos ωt-5 मतलब एसी क्वांटिटीज है, एसी एनालिसिस वाली क्वांटिटी है। बट आप बोल रहे होंगे सर आपने तो बोला कि मैं डीसी पढ़ा रहा हूं, एसी को अलग से पढ़ाऊंगा। बट ये क्वेश्चन में एसी के कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे, एक 12th लेवल का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ठीक है, कुछ सिंपल मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने मेनली केसीएल में रख दिया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी एसी एनालिसिस का कोई प्योरली कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिर्फ 12th क्लास के बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। आपको भी क्वेश्चन ट्राई करना है। यहाँ पर एक इंडक्टर, एक रेजिस्टेंस और एक करंट सोर्स गिवन है, और यहाँ पर दे रखा है इफ IR ऑफ टी, इस IR ऑफ टी का वैल्यू गिवन है 4e⁻³ + 3e⁻⁴t, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इंडक्टर की गिवन है IL ऑफ 0 = 1 एम्पेयर, मतलब पहले से इंडक्टर में करंट कौन सा है 1 एम्पेयर का है। देन फाइंड फाई, ये फाई एंगल हमें फाइंड आउट करना है।
तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं हो पाता है और बहुत सारे स्टूडेंट कर भी लेते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करके, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, जब तक मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम केसीएल पे चल रहे हैं, तो इसको ए पॉइंट मान के केसीएल लगा दीजिए, है ना। इसको ए पॉइंट मान के अगर हम केसीएल लगाएं तो केसीएल एट ए, केसीएल एट ए। तो इनकमिंग कितना है हमारा, इनकमिंग है यहाँ पे 12 cos ओमेगा टी -5 दैट इज इनकमिंग। और इनकमिंग क्या है हमारे पास, IL ऑफ टी यहाँ पे हमारे पास इनकमिंग है। और आउटगोइंग कितना है, IR ऑफ टी आउटगोइंग। तो ये तो लिख दिया हमने केसीएल का एक्सप्रेशन। अब देखिए थोड़ा सा और चलते, क्योंकि हमें पता है करंट 1 एम्पेयर है, तो इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा अच्छे से खोलते हैं। कैसे खोले हम लोग, देखिएगा यहां पर 12 cos ओमेगा टी -5 इसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए, प्लस करंट इन द इंडक्टर। इंडक्टर में करंट का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वही आपको लिखना है। तो क्या पढ़ चुके हैं कि IL ऑफ 0 प्लस 1/L V ऑफ टी इंटू डी टी। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है हमारा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। इक्वल टू IR ऑफ टी भी हमें वैल्यू गिवन है IR ऑफ टी की, तो ये वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इस साइड ले आता हूँ और थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली लिख सकें। और ये वैल्यू लिख देता हूँ 4 e to the power -3t प्लस 3 e to the power -4t। ठीक है, ये लिख दिया। चलिए अब हमारे पास क्या गिवन है, IL ऑफ 0 इक्वल टू 1 गिवन है। तो क्या हम ऐसा करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 0 पुट कर देते, इस एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 0 पुट कर देते, कि t इक्वल टू 0 पे क्या है वो देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो t इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने, तो ये वाला क्या हो गया 12 cos 0 -5, ठीक है, प्लस यहां पर जैसे t इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये मैंने बताया था कि IL ऑफ 0 कितना रहेगा, वो वैल्यू गिवन है। बट ये वाली जो एक्सप्रेशन है 0 से लगा के आगे ग्रेटर देन 0 के लिए अप्लीकेबल है। ये किसके लिए अप्लीकेबल है, ग्रेटर देन 0 के लिए। और मैं अभी t इक्वल टू क्या कर रहा हूं, 0 पुट कर रहा हूं, तो ये एक्सप्रेशन मेरी क्या हो गई, अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन 0 हो गई। तो इसका मतलब है कि यहां पे सिंपली IL ऑफ 0 ही रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 4 e to the power 0 प्लस 3 e to the power 0। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 12 cos के अंदर माइनस है अगर, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है cos 5, साइन होता तो माइनस निकलता, cos ऑफ माइनस एंगल तो अल्टीमेटली क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। प्लस यहां पर ये कितना है 1 एम्पेयर गिवन है, और 4 और 3 कितना हो गया 7, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 इसका मतलब क्या है 1 है ना। e to the power 0, किसी की पावर भी 0 है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये जब मैं IIT JEE का एडमिशन लेने गया था ना किसी बड़ी बड़ी कोचिंगों में, तो वहां पे मुझसे इंटरव्यू पूछा था और मैं ये आंसर नहीं कर पाया था, यकीन मानिए, है ना। तो कई बार छोटी छोटी चीजें हमें याद नहीं रहती है। तो किसी की पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 4 और 3 7, एक उधर चले जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो cos 5 इक्वल टू कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 1/2। और cos 1/2 कब होता है, जब एंगल कितना हो जाए आपका 60 डिग्री। तो यहां पर आपका एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एग्जामिनेशन में कई बार पूछ ले कि रेडियन में बताओ, डिग्री में बताओ, तो अलग अलग आंसर करना है। तो अभी मैं बोलूंगा कि डिग्री में ही आपको आंसर करना है, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अदरवाइज डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा, या बेसिक आपको आता भी होगा। ठीक है, और कई बार तो मैं आपको पावर सिस्टम में भी डिग्री रेडियन का पूरा कन्वर्जन सिखाऊंगा, अभी उसकी नीड नहीं है। तो क्वेश्चन को मैं समराइज करता हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। शुरुआत में हमें समझ नहीं पड़ रही थी क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस करना है, बट हमें पता है केसीएल पढ़ रहे तो क्वेश्चन केसीएल बेस्ड है। ये चीज, ये कॉन्फिडेंस था अंदर से, इस वजह से थोड़ी सी हेल्प हुई और हमने इस पॉइंट पर केसीएल लिख दिया। केसीएल लिखने के बाद फिर हमें लगा कि अब क्या करें, तो हिंट के लिए IL ऑफ 0 इक्वल टू 1 एम्पेयर था, तो हमने पूरी एक्सप्रेशन को t इक्वल टू 0 से रिप्लेस कर दिया। तो हमें पता चला कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। इस पूरी एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन आया ही नहीं, क्योंकि ये ग्रेटर देन t इक्वल टू t ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट होती थी एक्सप्रेशन, बट हम किसी पे बात कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पे। तो ये जो इनिशियल करंट था वो आ गया आपका, और ये आपका क्या हो गया 4 और प्लस 3 हो गया, क्योंकि e टू द पावर 0 क्या हो गया
1 हो जाएगा। बस उसको सिंपल कैलकुलेशन किया और फाई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, पूरे पूरे केसीएल पे नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन का जो नंबरिंग स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 6 नंबर से, क्योंकि 5 क्वेश्चन हम लोग पहले चार्ज एंड करंट में कर चुके हैं। तो मजा आया। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ इस लेक्चर को, और अगले अभी केसीएल खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे लेवल के 2 प्रॉब्लम में करवाऊंगा और उससे आपको प्रॉपर तरीका पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन केसीएल से पूछा जा सकता है। इस लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी हमने, लेवल बढ़ाया। देखो पहला क्वेश्चन हमने देखा बहुत आसान वाला, फिर दूसरा वाले में पता चला कि अपने अपने लूप का करंट अगर रिटर्न पाथ अवेलेबल नहीं है तो अपना करंट अपने में ही रहता है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता चला। इस वाले से हमें पता चला, वापस केसीएल की एक प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चन करवाया, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कोई भी रजिस्टिव नेटवर्क जितना करंट जा रहा है उतना ही रिटर्न होता है, ये एक चीज पता चली, और बाकी तो हम आंसर तो कर ही दिए थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पता चला। इस क्वेश्चन से हमें पता चला केसीएल लिखने के बाद जो गिवन आपका डेटा है वो कितना यूजफुल हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और उसी से हमारा सॉल्यूशन हुआ है। तो एट दिस नोट ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर से, अभी केसीएल के न्यूमेरिकल फिनिश नहीं हुए, नेक्स्ट लेक्चर में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा केसीएल से कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गुड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।